मलयालम सिनेमा स्टारर पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म आडू जीवितम द गोट्स लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास आडू जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेस्ली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहां फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगले महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज हो जा रही है। इस मियाँ से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम शबाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहना किया गया है। दोस्तों, फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकलकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों, आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वो अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा हुआ है और वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। दोस्तों, नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के साथ लग जाता है और ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यवस्था को ऐसी चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यवस्था को ऐसे व्यक्त किया जा गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। दोस्तों, इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौर से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। दोस्तों, चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रमाणिक के रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। दोस्तों, फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी ही कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती है। दोस्तों, फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेस्ली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। दोस्तों, फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सोनू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है।
फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। दोस्तों, जिमी जीन लुई में पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खिरदी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भगाने में मदद करता है। दोस्तों, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।